जम्मू कश्मीर के हीरानगर में कल दोपहर बाद हुई मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है। जंगल के इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं जिनको मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको भी एनएसजी कमांडोज को भी जो है वो हीरानगर में तैनात किया गया है। आपको बता दूं ये जो इलाका है ये सारा का सारा इलाका जो है ये कहीं ना कहीं काफ़ी चुनौती भरा है क्योंकि घना जंगल है और इस जंगल के बीच में इन आतंकियों के छुपे होने की जानकारी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में मोर्चा संभाला और एनएसजी को तैनात जो है वो किया गया है। मकसद बड़ा साफ कि किसी भी तरीके से आम लोगों की सुरक्षा और यहाँ छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए कवायद जो है वो तेज़ की गई है। जिस तरीके से ये इलाका है उस तरह से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि आतंकी शायद ताज़ा घुसपैठ करके यहाँ पहुँचे थे। कल देर शाम जो है यहाँ जो गांव के लोग हैं उन्होंने इन आतंकियों को जंगल के भीतर देखा, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन को शुरू किया। यहाँ कुछ लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितना जो है वो यहाँ तनाव है। आप सुबह से यहाँ हैं, क्या लग रहा है? गांव में दहशत होगी कि टेररिस्ट अभी तक मारे नहीं गए? हाँ, गांव वाले यही सोच रहे हैं कि अभी तक इसी चक्कर में सोच रहे हैं, घबराए हुए हैं कुछ कि कल से जो चल रहा है काउंटर, लेकिन अभी तक कोई सरे अंजाम तक नहीं पहुंचा है। कल कितने बजे करीब ये शुरू हुआ क्या था? ये कोई 6 बजे की बात है। तो तब गांव के जो बच्चे थे वो खेतों में गए थे घास लेने के लिए, तो उन्होंने उनको देखा वहाँ पर और फिर उसके बाद उन्होंने नज़दीक जो पुलिस की चौकी थी वहाँ जाकर बताया। उसके बाद सारी जो थी ये कार्रवाई शुरू हुई। तो फायरिंग काफ़ी हुई होगी उस वक्त? हाँ, फायरिंग कोई आधा घंटा तक फायरिंग हुई। उसके बाद फिर अंधेरा हो गया, उसके बाद बंद हो कोई गया। बता रहे हैं अभी तक कोई मरा है कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है, अभी तक ऐसा ही है। अब देखिए गांव, क्योंकि जो आसपास का इलाका है वहाँ काफ़ी गांव है घने, जो आबादी है, ऐसे में उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां जो हैं वो बढ़ी हुई हैं और इसीलिए लगातार सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो इस इलाके में जो है वो बने हुए हैं। और जो ख़ासतौर पे अगर आप देखेंगे तो एनएसजी कमांडो जो हैं वो भी यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस पर जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर ये आतंकी जंगल के भीतर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो इनको यहाँ पे मार गिराया जा सके। ये इलाका जो है सन्याल का, ये हाईवे और बॉर्डर के बीच का इलाका है, तो ऐसे में ये जो लोकेशन जहाँ ये छुपे हैं हो सकता है कि आतंकी यहाँ पर जो है इसलिए छुपे हों कि वो रात के अंधेरे में जो है वापस यहाँ से निकल कर आगे की पड़ाव की ओर चल सकें। मगर समय रहते सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली और उसके बाद अब ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और कवायद ये चल रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। बंडी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, हीरानगर सेक्टर। ग्राउंड जीरो से मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल की रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं अजय जांडियाल, जो इस ऑपरेशन को लेकर ताजा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय, कल भी आपने जानकारी दी थी कि कैसे घने जंगलों में मुठभेड़ की अभी सूचना मिली है और जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए आतंकी हो सकते हैं। अभी का अपडेट क्या है? क्या 5 से 6 ही आतंकी हैं, ये कंफर्म हुआ है क्या, और क्या कुछ ढेर भी हुए हैं? देखिए मैं इस वक्त उसी जो सन्याल गांव में हूं और आप देखेंगे इस वक्त सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है वो फॉरवर्ड एरिया में यानी कि जंगल की ओर जा रही है। तमाम गैजेट्स के साथ साथ हथियारों से लैस सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो इस इलाके में तैनात हैं और लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में हो तो उसको मार गिराया जा सके। दरअसल ये इलाका जो है वो जंगल का इलाका है, ऐसे में तमाम सर्विलेंस इक्विपमेंट जो हैं उनके साथ जो है ये सीआरपीएफ के जवान जो है वो लैस हैं और इस इलाके में ड्रोन के जरिए और तमाम गैजेट्स के जरिए जो है वो नज़र रखने की पूरी प्लानिंग जो है वो की गई है। बेसिकली कल देर शाम से ही ये ऑपरेशन जो चल रहा है जिसमें आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। 4 से 5 आतंकी तब दिखाई दिए गए जब ये आतंकी जो है इस इलाके में, आपको बता दूं कि देखे गए कुछ अजय, आप बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर 5 से 6 आतंकी देखे गए। कठुआ में ये सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों के खात्मे करने की बात सामने आ रही है। सुरक्षा बल और अधिकारी जो हैं वो ये कह रहे हैं आतंकियों पर बड़ा एक्शन, बड़ा प्रहार जारी है और ये जो भी आतंकी हैं उन्हें ढेर करके ही ये ऑपरेशन खत्म होगा। कठुआ का हीरानगर एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है।
और जैसा अजय अभी बता रहे थे कि कल से लेकर अभी तक ये ऑपरेशन जारी है और वहां पर सुरक्षा बल के जवान लगातार मुस्तैदी के साथ पूरा एरिया घेरे हुए हैं और आतंकियों तक पहुंचने की ये कोशिश जारी है। कठुआ के हीरानगर में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, रह रह कर फायरिंग हो रही है। रात में अंधेरे के वक्त में हाँ काफी चैलेंजेस सुरक्षा बलों के सामने आए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर ये बड़ा एक्शन अभी हो रहा है। कठुआ के हीरानगर में मुठभेड़ चल रही है, 5 से 6 आतंकी हैं। कुछ आतंकियों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी इसको लेकर पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि जब सर्च ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, वहां से जब डेड बॉडीज रिकवर की जाएंगी, तब जाकर इस खबर की पुष्टि होगी कि हाँ आतंकी ढेर हो गए हैं। और उस तरफ हर कोशिश के कदम सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ा रहे हैं। कठुआ में सर्च ऑपरेशन, ग्राउंड जीरो से अजय जांडियाल की एक और रिपोर्ट देखिए। ये सीआरपीएफ के जवान इसी तरह से पिछले लगभग 12 घंटे से जो है इन इलाकों में मुस्तैदी से जो है वो डटे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत यहाँ से आतंकी अगर जंगल से भागने की कोशिश करे तो उनको जो है वो मार गिराया जा सके। ठीक सामने अगर आप देखेंगे इसके आगे फॉरेस्ट का इलाका है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बचकर आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करे। ये जो इलाका है सामने देखेंगे, यहाँ पर जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। सामने आगे जो इलाका पड़ता है यहीं जंगल पर आतंकी छुपे हैं। वो कहाँ हैं, क्योंकि रात को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर आतंकी उस लोकेशन को जहाँ पे पहले छुपे थे उसको बदल चुके हैं। 4 से 5 आतंकियों का एक ग्रुप हो सकता है जैश ए मोहम्मद का, जो इस इलाके में जो है वो छुपा हुआ था। और इन्हीं आतंकियों को मार गिराने की कवायद जो है इस वक्त चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ जो है पिछले लगभग 12 घंटे से इस पूरे इलाके को घेर कर बैठी हुई है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि ये जो आतंकी हैं यहाँ से भागने ना पाएँ। मैं कोशिश करूँगा कैमरामैन से ये बताने की, ये जो इलाका है यहाँ आपको बताएं, टोपोग्राफी अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा इलाका जो है इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती है। और ठीक आगे उस तरफ की अगर बात की जाए तो सामने अगर आप देखेंगे तो वो है वो जंगल का इलाका जहाँ पर आतंकी छुपे हैं। और इन आतंकियों के मंसूबे जो हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के थे, मगर अब सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेरा है और इसीलिए आप देखेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ही इस इलाके में मूवमेंट की जा रही है। किसी भी तरीके से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी आतंकी यहाँ से भागने ना पाए और सुरक्षा बल जल्द से जल्द इन आतंकियों को मार गिराएं। जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 से 5 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं जिनकी मदद से ये यहाँ पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, मगर अब समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को यहाँ सफाया किया जा सके। ये तमाम जो इलाका है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आतंकी जो हैं सरहद पार से ताज़ा घुसपैठ करके यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ आकर उनकी मंशा जो है, पाकिस्तान की मंशा जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की थी, मगर समय रहते अब सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया है। जल्द इन्हें मार गिराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मंडी डिग्रे के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, हीरानगर।